हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, अपनी हर वीडियो के जरिए मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि आपको अपने स्वास्थ्य को यानी कि अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहिए। शायद इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम हेल्थ इज वेल्थ रखा है, क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना ही हम कोई काम कर पाएंगे और ना ही सही तरीके से पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों, कई बार आपने अक्सर ऐसा देखा होगा अपने घर में, अपने दोस्तों के घर में या फिर आस पड़ोस में भी कि कई बार जब हम बीमार होते हैं तो उस समय पैसा भी हमारा पीछा छोड़ देता है और उस समय हमारे पास दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? दोस्तों, हमारी डेस्टिनी और हमारा वास्तु जिस तरीके से आपस में मेल खाता है, ये दोनों चीजें कंबाइंड होकर हमारी मेहनत के साथ कदम से कदम मिलाकर जब चलती हैं, तभी हमारे घर के अंदर एक तरीके से मानो पैसों का पेड़ लगता है और उसी पैसों के पेड़ से हम आजीवन अपनी सारी जरूरतों को पूरा भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमारी मेहनत पूरी है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, ये हमारी ही गलती होती है। जिस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम हर अच्छे से अच्छी चीज का सेवन करते हैं, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसका फायदा हमारे शरीर को लगे ताकि हम बीमार न पड़े, ठीक उसी तरीके से घर के अंदर अगर आपको लक्ष्मी जी को रोकना है तो आपको कुछ अच्छी आदतों को निभाने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर नल लीक हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका इनकम कम है और आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी आय कम और आपका खर्चा ज्यादा है। इसीलिए अगर आपके घर के अंदर कोई नल लीक कर रहा है, फिर चाहे वो वॉशरूम का हो, आपके किचन का हो या फिर कोई अन्य नल हो, तो इसे ठीक करवा लीजिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से हमारे घर के अंदर अगर कोई नल लीक कर रहा होता है तो उसकी वजह से हमारे घर के अंदर नेगेटिव वाइब्स आती हैं और इसी की वजह से घर के अंदर पैसा नहीं टिक पाता है। अपने दिन की शुरुआत को बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप अजान होने के साथ ही उठ जाएं। अपने सिस्टम को इस तरीके से सेट करें कि आप अपने काम काज को भी पूरा कर लें और अपनी नींद को पूरा करके समय से उठ भी जाएं, ताकि आप अपने बचे हुए कामों को तो पूरा करें ही, लेकिन जो आपका रूटीन है उसे भी समय पर कंप्लीट कर दें, ताकि अगले रोज भी आप समय से उठ सकें। दोस्तों, अगर आप लेट यानी कि बहुत देर तक सोते हैं तो वास्तु के हिसाब से ये भी आपके घर के अंदर नेगेटिव वाइब और आपके घर के कलेश का कारण बन सकता है। आपने अक्सर देखा होगा घरों के अंदर जब माता पिता या फिर बच्चे ज्यादा देर तक सोते हैं तो कोई बड़ा उन्हें जरूर डांटता है और इसी डांट की वजह से घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम ऐसे काम करें ही क्यों जिसकी वजह से हमारे घर की शांति भंग हो। इसीलिए सुबह जल्दी उठिए ताकि आप अपने काम काजों को पूरा कर सकें। घरों के अंदर हम गमले लगाते हैं, गमलों के अंदर फूल उगते हैं और उन्हीं फूलों से हम अपने घर की सजावट करते हैं और पूजा के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, सजावट के लिए और पूजा के लिए हमेशा ताजे फूलों का ही इस्तेमाल करें। पुराने सूख चुके फूलों को आप चाहे तो वापस मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि उससे दोबारा से एक नया प्लांट उभर आता है। लेकिन पुराने फूलों को अपनी सजावट और अपनी पूजा में इस्तेमाल मत करिए। अगर आपके घर के अंदर बच्चों की पुरानी किताबें हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं या फिर बंद घड़ी है, तो इसे भी अपने घर से निकाल दीजिए। वास्तु के हिसाब से पुरानी किताबें बीते हुए समय का एक हिस्सा होती हैं, जिन्हें हमें अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसीलिए अगर आपके घर के अंदर बच्चों की पुरानी किताबें हैं तो आप उन्हें दूसरे बच्चों को दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आप अपने घर का कलेश किसी और को ना दें। आप उन किताबों को उन्हीं बच्चों को दें जिन्हें वो पढ़ सकें, अपने घर के अंदर स्टोर ना करके रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से उनके घर में भी पैसे की कमी हो सकती है। इसीलिए आप किताबों को उन्हीं बच्चों को दें जो उन्हें पढ़ सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टेशनरी वाले को वापस कर आइए। और इसी के साथ साथ अपने घर के अंदर बंद घड़ी मत लगाइए। बंद घड़ी यानी कि रुका हुआ समय। अगर हमारी घड़ी ही
ही बंद पड़ जाएगी तो आने वाले समय में हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते हैं। इसीलिए वास्तु के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि घर के अंदर नेगेटिव वाइब्स ना आए तो घर के अंदर बंद घड़ी ना रखें। अगर आप अपने घर के अंदर शीशों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूजुअली हर कोई करता है, हर किसी के घर के अंदर ड्रेसिंग टेबल होता है या फिर कोई और कांच का टुकड़ा होता है, अगर आपके घर के अंदर टूटा हुआ कांच है तो उसे भी घर से साफ कर दीजिए। फिर चाहे वो कोई ड्रेसिंग टेबल का कांच हो, आपके बिस्तर का कांच हो या फिर आपके घर के अंदर रखे हुए कांच की कोई भी ग्रोसरी हो, उस सारी चीजों को आप घर से बाहर निकाल दीजिए। घर के अंदर जिस झाड़ू का हम प्रयोग करते हैं, हम उस झाड़ू को हमेशा घर के बाहर रखते हैं, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन घर के बाहर आप झाड़ू और पोछे को किसी ऐसे स्थान पर रखें ताकि उस पर किसी की भी नजर ना पड़े। और इसी के साथ साथ अगर आपके घर के अंदर मकड़ी के जाले हैं या फिर अगर आपके घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता है तो सावधानी से आप उसे भी हटा दीजिए, क्योंकि यह भी घर के अंदर कलेश को पैदा करने की ही शुरुआत होती है। और अपने घर के अंदर पॉजिटिव वाइब लगाने के लिए घर की चौखट के बाहर, यानी कि अपने घर के डोर के बाहर और आपके घर के मेन डोर से पहले आप तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा हर तरीके की नेगेटिव वाइब्स को दूर करता है। सो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से ये सारे तरीके आपको पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा मदद करेंगे। इन्हें ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।